सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है और चैप्टर है सेकंड, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन में हमने देखा था कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। उपभोक्ता के संतुलन की बात करें या तो दो विश्लेषण, उपभोक्ता का संतुलन है वो दो विश्लेषणों पे किया जाता है। पहला गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा क्रमवाचक विश्लेषण। पीछे हमने गणनावाचक विश्लेषण पढ़ा जिसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, नियम की मान्यताएं, नियम का महत्व है, कहाँ नियम लागू होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं क्रमवाचक विश्लेषण की। जो दूसरा विश्लेषण है क्रमवाचक विश्लेषण, उसकी बात करते हैं। क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थ वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता संतुलन के आधार पर होता है। क्रमवाचक विश्लेषण क्या है? गणनावाचक विश्लेषण में हमने देखा था कि एक उपभोक्ता है, उसकी संतुष्टि की या सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता की, कुल उपयोगिता की गणना की जा सकती है। जबकि आधुनिक जो अर्थशास्त्री है वो ये मानते हैं, जैसे हिग्स, पोटेंट और आपके ये यूगेन, ये पेरेटो, ये क्या कहते हैं, इनका मानना है कि जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कैसा तथ्य है? मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उसका गणितीय स्कोर में मापन संभव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इनका कहना है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता समय, स्थान या किसी अन्य आधार पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। वो भी बात बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर जो गणनावाचक विश्लेषण है वो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए सही और सटीक नहीं माना गया है। बात आगे समझ में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक क्लास है, क्लास में टीचर भी होता है और स्टूडेंट्स भी होते हैं, और चौक पड़ी है, समय है। अब ये चौक एक स्टूडेंट के लिए कितना महत्व या कितना उपयोगी है और वही चौक एक शिक्षक के लिए कितनी उपयोगी है। इतने से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि समय के आधार पर और अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की अलग अलग उपयोगिता अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, जब वह शामपट का इस्तेमाल कर रहा है उस समय उसकी चौक की उपयोगिता अधिक है। उसी समय बच्चों के सामने चौक रख दी जाए तो उनकी उपयोगिता, चौक की उपयोगिता उनके लिए निल है। पुराने अगर रीति रिवाज से देखें, अगर मान लो किसी बच्चे ने शाई का पेन इस्तेमाल किया, बाई चांस शिक्षक बैठा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा और बच्चे की कॉपी पे शाई गिर गई, तो उसी समय शिक्षक उसे फटाफट चौक देता रहा। वो चौक अब शिक्षक के लिए उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है, जबकि उस बच्चे के लिए उपयोगिता ज्यादा होगी। वो उस चौक की मदद से उस शाई को साफ कर सकता है या सुखा सकता है। तो एक छोटे से एक सामान्य से उदाहरण के आधार पर हमने देखा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की संतुष्टि या उपयोगिता है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस आधार पर जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने क्रमवाचक विश्लेषण को ज्यादा महत्व दिया है बनिस्पत गणनावाचक विश्लेषण के। तटस्थ वक्र विश्लेषण। अब गणनावाचक विश्लेषण में तटस्थ वक्र विश्लेषण होता है जिससे उपभोक्ताओं की संतुलन की बात की जाती है। क्रमवाचक विश्लेषण गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में कम प्रतिबद्धता मान्यताएं मानता है। क्रमवाचक विश्लेषण इस बात पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता कि विभिन्न वस्तुओं के प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है। यानी क्रमवाचक ये नहीं बताता कि उनकी उपयोगिता का मापन कितना है, किसके लिए कितना, इसके बात पे महत्व नहीं रखता। इसके अनुसार यही काफी है कि एक उपभोक्ता को वस्तु X वस्तु Y की तुलना में ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। यानी क्रमवाचक केवल इतना ही मानता है कि एक उपभोक्ता है, उसको एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज्यादा संतुष्ट कर रही है। उपयोगिता की मात्रा जानना इसके लिए जरूरी नहीं है। कितनी संतुष्ट कर रही है या कितनी उससे उपयोगिता मिल रही है वो मतलब नहीं है। इसका मतलब केवल इतना ही है, तुलनात्मक वर्णन किया जा रहा है कि एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु उसको ज्यादा संतुष्ट कर रही है। गणितीय स्कोर के रूप में इसने मान्यता नहीं दी है। तटस्थ वक्र क्या होता है? देखो, तटस्थ वक्र क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थ वक्रों का उपयोग करता है। तटस्थता वक्र हैं उनका उपयोग करता है क्रमवाचक विश्लेषण, ना कि कोई गणितीय स्कोर का उपयोग करता है। अब यहाँ पर तटस्थ वक्र है, उसकी परिभाषा दी गई है, ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। यानी एक उपभोक्ता है, उसने दो प्रकार की वस्तुएं ली हैं, दोनों के अलग अलग संयोग लिए हैं, ठीक है, अलग अलग मात्राएं ली है,
और वो अलग अलग मात्राएं हैं वो उसको बराबर क्या देती है, संतुष्टि देती है। उदाहरण के तौर पर सपोज करो एक व्यक्ति है वो बाजार जाता है और 20 रुपए किलो जो केले हैं वो लेता है और 90 रुपए किलो सेब है वो लेता है। अगर वो 2 किलो केले लेता है और आधा किलो सेब लेता है, दोनों की संतुष्टि क्या है, समान है। ठीक है, यानी वो 2 किलो केले और आधा किलो सेब के बीच में तटस्थ है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसकी संतुष्टि समान है। इसके विपरीत अगर वो 1 किलो सेब ले और केलों की अगर मात्रा कम कर दे या कम हटाई दे, खत्म ही कर दे, तो भी वो संतुष्ट है। इस तरह से 2 अलग अलग वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर वो एक साथ न्यूट्रल रहता है, वो होता है तटस्थता वक्र, जिसको हम एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। एक तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब इसे एक छोटी सी सारणी में देखते हैं। तटस्थता, अनुसूची एवं वक्र। देखो संयोग दिया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। ठीक है, वस्तु x और वस्तु y। वस्तु x की 1 इकाई, वस्तु y की 25 इकाई, संतुष्टि का स्तर अल्फा यानी समान। दूसरा संयोग, वस्तु x की 2 इकाई, वस्तु y की 20 इकाई, फिर भी संतुष्टि है, समान है, अल्फा। उसके बाद तृतीय संयोग, x वस्तु की 3 इकाइयां, y वस्तु की 16। देखो एक वस्तु की इकाइयां बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की इकाइयां निश्चित तौर पर घटेगी, क्योंकि उसका संतुष्टि स्तर है वो समान रहता है। ठीक है, चतुर्थ 4 इकाइयां लेगा, y की 13 इकाइयां लेगा, संतुष्टि समान है। हम x वस्तु की जो मात्राएं वो बढ़ा रहे हैं, y वस्तु की मात्राएं धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन संतुष्टि का स्तर है सभी जगह समान रूप से लागू होता है। तो ये हो गई तटस्थता अनुसूची। अब इसी अनुसूची को अगर हम एक डायग्राम या ग्राफ पे ले तो ये होती है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र क्या होता है, जैसे y एक्स पे y वस्तु और x एक्स पे वस्तु x का हमने मात्राएं लिखी है, तो इन मात्राओं के विभिन्न संयोगों पर जो कर्व जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होता है तटस्थता वक्र। वो क्या होता है, तटस्थता वक्र। ठीक है, आईसी कर्व। बात आ गई समझ में? तो ये हुआ तटस्थता अनुसूची और तटस्थता वक्र। बात करते हैं तटस्थता मानचित्र की। तटस्थता मानचित्र क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो तटस्थता वक्र हैं उन विभिन्न प्रकार के तटस्थता वक्रों को एक ही वक्र पर लाना, वो क्या कहलाता है, तटस्थता मानचित्र। जैसे विभिन्न तटस्थता वक्र एक साथ बनाए जाते हैं वे तटस्थता मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, सबसे निचला वक्र सबसे कम संतुष्टि और सबसे ऊपरी वक्र सबसे अधिक संतुष्टि को इंडिकेट करता है। जैसे यहां पर मैंने एक तटस्थता मानचित्र लिया है। ठीक है, इस तटस्थता मानचित्र में क्या देख रहे हैं कि 3 तटस्थता वक्र दिए गए हैं। कितने वक्र दिए गए हैं, 3 तटस्थता वक्र। ये तीनों तटस्थता वक्र और ये पूरा डायग्राम मिलकर क्या कहलाएगा, तटस्थता मानचित्र कहलाएगा। अब इस स्तर पर यानी IC3 पर संतुष्टि का स्तर है एक उपभोक्ता का सबसे अधिक होगा और IC1 पर उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर है वो सबसे कम होगा और औसत संतुष्टि स्तर है वो IC2 पर यानी IC2 पर इसका संतुष्टि वक्र रहेगा। तो ये होता है क्रमवाची विश्लेषण। क्रमवाची विश्लेषण में हम तटस्थता वक्र को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तटस्थता वक्र क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन इसमें किस प्रकार से है और क्या तटस्थता अनुसूची क्या है, तटस्थता वक्र क्या है और तटस्थता मानचित्र क्या है। आज हमने ये पढ़ा, आगे हम देखेंगे तटस्थता वक्र का गणितीय रूप, तटस्थता वक्र है उसकी विश्लेषण की मान्यताएं, तटस्थता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा छोटा था तो वो पूरा भी होने वाला है। कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जो टॉपिक को इसको आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और इस तटस्थता वक्र को समझने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ना केवल परीक्षा की दृष्टि से, इन फ्यूचर जब आप विद्यालय स्तर की परीक्षाएं पास करके आप महाविद्यालय स्तर पे जाओगे तो वहां पर भी आपको अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्र पढ़ने को मिलेगा। तो यहां से आपका जो आधार है वो तैयार हो जाएगा, आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। इसलिए इस विश्लेषण को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।